अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है? आप सब ठीक है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको सबको खैर खैर आफियत से रखे। शाबान का बड़ा प्यारा महीना है। शादी के क्लिप्स वो जो मैंने एक रील अपलोड की है वो तो आप लोगों ने सबने बहुत पसंद किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी शरारतें भी बहुत सी कैप्चर की हुई हैं और एज ऑलवेज टाइम नहीं मिल रहा। आज मैंने कहा खाना मेरा डिनर कल का रेडी था। जब आलू मसाले वाले बने हो या आलू की किसी तरह की रेसिपी हो फिर तो कोई फिक्र नहीं होती, किसी बच्चे को एतराज नहीं होता। तो आज का डिनर मेरा रेडी था तो मैंने सोचा कुछ जरूरी काम कर लेते हैं। ऑब्वियस है रेगुलर लाइफ में हम डिटेल में उन चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते जिनको जो पेंडिंग रह जाती है। लाइक कुछ कपड़े ठीक करने वाले, कुछ हर एक सबका अपना अपना एक डिफरेंट जॉनरा होता है। बहुत से काम पेंडिंग रहते हैं सबके, तो वो जरूरी चीज़ों को जब टाइम दे लेते हैं हम तो कुछ चीज़ें बैक बिहाइंड चली जाती हैं। ठीक है, आज मैंने क्या किया, देख रही थी मैं, मेरे बालों का बड़ा बुरा हाल हो रहा है, इतने फीजी हो रहे हैं और जैसे ही कोई ना कोई उनकी रिपेयर करने का तो टाइम मिलता नहीं है। मैं आपको बालों की कंडीशन भी दिखा रही हूँ और जब कोई फंक्शन आ जाता है तो फटाफट थोड़े से उसकी फालतू जो बेरब सी लड़ियाँ होती हैं, क्या लट्टें होती हैं, उनको मैं बच्चों को कहती हूँ लड़कियों को थोड़ा सा नीट कर दे। तो जब नीट करते जाते हैं तो वो ग्रो ही नहीं हो पा रहे। मैंने सोचा मैं तो खुद को टाइम नहीं दे रही, तो मैंने फिर वो क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जी, इतनी कीमती चीज हमारे घर में फलती फूलती जा रही है। कुछ साल पहले भी एक हकीम को हमने सब दे दिया था क्योंकि मैं ही सुस्ती करती हूँ, लेजीनेस करती हूँ और इनको यूटिलाइज नहीं कर पाती। फिर माशाल्लाह ग्रो हो गया। कड़वा होता है पकाने में, सुना खाया भी जाता है। कवालगंदर एलोवेरा, एलोवेरा के इतने फवायद हैं। बाजार से ले आती हैं लड़कियां एलोवेरा जेल, तो घर का जो है ना उस पर नखरे करती हैं। अब मैंने कहा जो मर्जी करो, दफा हो जाओ, तुम लोगों ने यूज नहीं करना, मैं इसको यूटिलाइज करती हूँ। मैं आपको इसकी बारीकी बताती हूँ, इसका क्या बनाऊंगी वो भी बताऊंगी। ये मैंने ऊपर से जो बहुत बड़े बड़े, अब वो प्लांट टेढ़ा हो रहा है, बल्कि एक से ग्रो होके मेरे पास 4-5 प्लांट्स फिर बन चुके हैं। बेबी पप्स भी उसके निकल रहे हैं। मैंने क्या किया, इसका जाहिर है एक जहरीला सा मवाद निकालना होता है, तो आगे मैं इसको खड़ा करने का जुगाड़ कर रही हूँ। ये देखें, ये इसका वो जहरीला मवाद है, आप देख रहे होंगे, है ना। पहले इस पे स्टैंड लगाने की कोशिश की मैंने। ये मेरा केक का ग्रिल है जो मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट आपको केक वाली व्लॉग अपलोड करूंगी। इसी को पतीले में रख के मैंने इतना मजे का स्पॉन्ज केक बनाया था। ये है जनाब इसका जहरीला मादा। लेकिन अब ये खड़ा नहीं हो रहे थे इस स्टैंड में, तो फिर मैंने ये जुगाड़ लगाया। मैंने कहा इसको करती हूँ। अब देखें, ये इसकी एक्सेस मैंने काट लिया। अब मैं देखती हूँ, शैम्पू भी बनता है इसका बहुत अच्छा, इसकी छाप बड़ी अच्छी निकलती है। मैं देखती हूँ इसका, मैं एक तो कोकोनट के साथ इसका ऑयल बनाती हूँ, कुछ थोड़े से मसाले भी डालूंगी, लाइक मेथरे पड़े हुए हैं मेरे पास। उससे आगे का प्रोसेस, सरसों का तेल लाई बाजार से, मेथी दाना घर में है। जब इसको काटते हैं ना, इसके अंदर जब सी थ्रू नजर आता है ना, तो मुझे इतना प्यारा लगता है ये जेल। शैम्पू भी बनाऊंगी। अभी तो मैंने 3 पाव सरसों का तेल लिया। ये 3 पाव सरसों का तेल है। ये गादिया की ग्रीन टी गर्म हो रही है, मोहम्मद बाकर खानी लेने गया है। इसमें मैंने एक प्याज डाल लिया स्लाइस करके, इसमें मैं प्याज भी डाल रही हूँ। सरसों का ऑयल सबीका को भी देना है इंशाल्लाह। ये एलोवेरा के जितने जहरीले मवाद था वो निकल गया। ये मैंने अभी आपको दिखाया नहीं दिखाया, ये इसमें से जहरीला मवाद निकलता है। अच्छा, जब मैं काट के ऊपर से लाई ना, तो ये वाकई ये हमारी बॉडी को रिएक्ट करता है, ये येलो मवाद जो निकलता है। ये मैंने कल से रखा हुआ था, मैंने कहा टाइम नहीं मिला सरसों का तेल लाने का। अब मैं ये ऊपर से रिमूव करूंगी, किनारे रिमूव करूंगी, और बाकी इसी तरह ग्रीन पार्ट इसको मैं ग्राइंड करके जेल बनाती हूँ। ये 3 मीडियम प्याज डाल रही हूँ, 3 पाव ऑयल में 3 मीडियम प्याज, इतना एलोवेरा की टहनियाँ ग्राइंड करके। बाकी वो जल जाएगा, एलोवेरा गोल्डन सा हो जाएगा, गोल्डन भी नहीं होगा, बहरहाल वो सरसों खुद बता देगा कि, बल्कि मैं इसको ग्राइंड नहीं कर रही, इसको मैं एज इट इज ही डाल रही और बारीक कर देती हूँ। देखती हूँ क्या करती हूँ, मुझे लगता है मैं ऐसे ही बारीक बारीक और कर देती हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ। फिर हाथों से इसको निचोड़ लूंगी और वही हाथ में अपने सर पे लगा लूंगी। इसमें डलेगा मेथी दाना, मेथी दाना भी दिखा देती हूँ। ये है मेथी दाना, ये भी मैं अंदाजा से ही डालूंगी, 3 टेबल स्पून डालूंगी, 3 उसमें, और कलवंजी डालूंगी। इसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। आगे का सिलसिला भी खुद ही करना है। मुझे याद आया एवरेज आउट में, ये इतना मजे का लगता है मुझे। ये जेल आपको मैंने पहले भी बताया, देखो कितना शफाफ कुदरत ने हर चीज खूबसूरती से बनाई है। बाबी ये अलाई रब्बी कुमात है, कितना सोना लगता है।
ये भी लास्ट 2 पीस रखे हुए थे आपको दिखाने के लिए। और जनाब चीजें मैंने डाल दी हैं, ये देखो जी, इसमें नजर आ रही है आपको कलवंजी, मेथी दाना, मेथी को कहते हैं जो अचार में भी डालते हैं। ये आ गए मेरे पास प्याज, एक अनियन में डाल चुकी थी, कड़ी पत्ता मैंने ऊपर अपने प्लांट से तोड़े हुए थे, बाबा ने तोड़े। इसने घर की हर बात बतानी आती है। अच्छा इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है, क्या रखा है? रूसी राकट, नहीं जो कहीं भी जासूसी करता है। नहीं, मेरा बेटा वैसे बहुत अच्छा है। रोजमेरी घर में पड़ा हुए थे, वो भी मैंने डाल दिए, ये देखिए थोड़े से रोजमेरी, ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, कड़ी पत्ता बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 2 जो है ना आंखों के लिए मैंने कतले काट के रखे थे, किधर गया ये ऐसे ही डाल देती, बाकी मैंने बारीक किया है। तो अब मैं इसको लो टू मीडियम या मीडियम टू जी। तो व्यूअर्स कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग जिसमें मैं ऑयल बना रही हूँ और मोहम्मद रोशनी के आगे आ रहा है, देखिए जी, ये मीडियम सब फ्लेम है और सरसों का तेल अच्छी तरह से पक कर रहा है। और चीजें भी दिखा देती हूँ इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स, ये प्याज, एलोवेरा, इतनी मजे की खुशबू आ रही है। कोकोनट ऑयल सोच रही थी घर में बनाऊं साफ सुथरा, पर टाइम ही नहीं मिलता। शैम्पू हाँ मैं एलोवेरा का कुछ बनाऊंगी, उसकी छाप बहुत होती है। अभी इसको लगेंगे 20 मिनट। अब फाइनल में आपको लुक दिखाऊंगी, अल्लाह करेगी मैं आपको जल्दी व्लॉग अपलोड कर दूं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जो न्यू वीडियोस आती हैं उनको देखें। अल्लाह करे मैं फैज वाली बन सकूं, आप लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट दे सकूं, कुछ सिखा सकूं, मेरी बातों में कोई कोताही हो तो माजरत। अपनी गाँव में याद रखें मुझे और मेरे बेटे को, जो कि कभी कभी दिल बहलाने के लिए दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, और मैं भी थोड़ी सी इसको ये लिबर्टी देती हूँ कि मेरा ये बेचारा कहाँ जाए। हो सकता है इसको लेके मैं कहीं सैर पे निकल जाऊँ। दुनिया ने तो बहुत बांध के रखा हुआ घर के कामों ने, पर झाड़ू वाला भी आ रहा है, हर किस्म के झाड़ू। तो अल्लाह हाफिज। मंजी बना लो जिसने बनानी है, चारपाई बना लो। इसको मैंने कह दिया ना तो शाम अल्लाह हाफिज करो व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज करने के बाद इसकी फाइनल लुक देख ले, कितना प्यार आ रहा है। अनियन हो चुके हैं, एलोवेरा में अभी भी दमखम है। जब मैं इसको बड़ी छाननी में डाल के ऐसे वाले स्टेनर में डाल के नीचे डिश रख के इसको स्टेन करूंगी, तो ये कूदे को दबा दबा के निकालूंगी। तो अभी आग बंद की है, देख लेंगे इसकी लुक है, फिर बोतल में भी देख लेना कैसी लुक है। आधा स्पीकर को दूंगी, पिछला वाला मेरा तो भी पड़ा हुआ है, स्पीकर का खत्म हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छे इफेक्ट्स इसके आते हैं। मैं अभी जा रही हूँ, ये ठंडा था जब तक इतना मजा आया ये ऑयल बना के। ये देखो इसको निचोड़ के, इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत है। अब इसको निचोड़ के सबिका बेटी के लिए डालूंगी। ये मेरा ऑलरेडी पहले का यूज हो रहा था, ये भी मैंने वैसे ही बनाया हुआ, इसमें मैं फिल कर लूंगी। एक मैं सबिका बेटी के लिए बनाऊंगी, तो इसको तो फेंकने को नहीं दिल कर रहा, इतनी खुशबू आ रही है इसमें से। इसका गूदा निचोड़ूंगी, एलोवेरा, ये एलोवेरा। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, जरूर बनाएं। मेरे बाल बहुत हल्के हो गए थे। कल्चरल शो चल रहा है, जश्न बहारा चल रहा है, इतना मजा आ रहा है। ये जो लाहौर में इवेंट्स हो रहे हैं, दिल कर रहा है मैं भी घर से निकल लूं, पर ये चूल्हा जो है ना, चूल्हा मैंने बंद के रखी है, मैंने निकलने नहीं देता चूल्हा। घर की चक्की कोई ना पूछे, जिसका पीसा खाए। क्या करे, रोटी के लिए जिंदा है तो फिर रोटी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, दुआ में याद रखिए। अब फाइनली अल्लाह हाफिज कहती हूँ और आपको बॉटल्स दिखाती हूँ। माशाल्लाह, रिमेनिंग स्टफ हाय यम यम, और एलोवेरा की वजह से कड़वा होगा। ये इसकी फाइनल लुक, और ये पार्सल, कहो कैसा लगा। See you in next vlog. Do comment please.